यह कहानी है अमेरिका के पिछले समय की, जहाँ पर कालों और गोरों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। वहाँ पर गोरे लोग काले लोगों को गुलाम समझकर उन्हें गुलाम के तरीके रखते थे और उन पर बहुत से अत्याचार करते थे। इन्हीं अत्याचारों पर इस डैंजो नाम की एक मूवी बनी है, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह मूवी पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं डैंजो और उसके कुछ गुलाम साथियों को। उन्हें गुलाम बनाकर यहाँ से दूसरे शहर ले जाया जाता है, लेकिन तभी डैंजो को छुड़ाने डॉक्टर सोल्ट आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तलाश होती है 3 ब्रदर्स की, जो बहुत ही बड़े किलर हैं और उनके सर पर एक बहुत बड़ा इनाम होता है, लेकिन उनको किसी ने देखा नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर सोल्ट को डैंजो की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉन्जर्स उन भाइयों को आसानी से पहचान सकता था। इसलिए वो डैंजो को छुड़ाकर अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं, क्योंकि वो ब्रदर्स अमेरिका में ही रह रहे होते हैं। लेकिन अमेरिकन वासी डैंजो को बहुत ही बुरी नज़र से देख रहे होते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी गोरे इंसान ने काले इंसान को घोड़े पर नहीं देखा था। इसलिए सब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर सॉल्ट डैंजो को शहर से होते हुए एक बार के अंदर ले जाता है और दोनों बैठकर बहुत ही आराम से दारू पी रहे होते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद बार का मालिक लौट कर आता है और वह वहाँ पर एक आदमी को ले आता है, जो बहुत ही बूढ़ा होता है, लेकिन उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी गन होती है। उस गन से वह डॉक्टर सोल्ट को मारने जाता है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर सोल्ट उसे मार देते हैं। इसलिए सभी निवासी वहाँ के डर जाते हैं और सभी अपने घर में भाग जाते हैं। और वह आदमी फिर से जाकर एक बहुत ही बड़े पुलिस ऑफिसर को लेकर आता है। वह वहाँ पर उस शहर को रक्षा करता था, इसलिए वह आदमी डॉक्टर सोल्ट और डैंजो को पूरी के पूरी तरह चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि उसके पास 100 आदमियों की टुकड़ी होती है। इस वजह से डॉक्टर सोल्ट और डैंजो अपने हाथ ऊपर कर बाहर से बाहर आ जाते हैं और अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन इससे पहले डॉक्टर सोल्ट उससे कुछ बोलने की इजाज़त मांगते हैं और उसे साथ ही साथ एक वारंट दिखाते हैं, जो वारंट उस बूढ़े आदमी के नाम होता है, क्योंकि पहले वह बूढ़ा आदमी अपनी जवानी में बहुत से कत्ल किए होता है। इस वजह से उसे मारने के लिए डॉक्टर सोल्ट आते हैं और उसको मारकर उसका इनाम लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों पहाड़ी पर बैठकर आपस में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जहाँ पर डैंजो उसे अपने बीवी के बारे में बताता है और बताता है कि मेरी बीवी का नाम ब्रोमहिल्डा था। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन खरीदार आते हैं और उसने मुझे ख़रीद लिया और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर डॉक्टर सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प थी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी बीवी को ढूंढने में, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक मिलकर काम करना होगा। और फिर डॉक्टर सोल्ट और डैंजो दोनों उसी शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो 3 ब्रदर्स छुपे होते हैं। तभी वहां पर डैंजो आकर अपनी बीवी के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी बीवी का कोई भी पता नहीं चलता है। तभी वहां पर नौकरानी डैंजो को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि डैंजो एक काला आदमी होता है और वो कुछ नए नए कपड़े पहने होते हैं। इस वजह से सभी नौकर वहाँ का देखकर डैंजो को बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और डैंजो उन ब्रदर्स को देख लेता है। फिर वह उन ब्रदर्स में से सबसे बड़े वाले को मार देता है, क्योंकि इससे पहले जो डैंजो को गुलाम बनाकर रखे हुआ था वह और कोई नहीं बल्कि यही ब्रदर्स था। इसलिए डैंजो उसे देखते ही मार देता है और बाकी के एक ब्रदर्स को भी मार देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर सोल्ट आ जाते हैं और जो तीसरा भाई उसका खेत में घूम रहा होता है वह उसे भी मार देता है। बहुत दूर से निशाना लगाने की वजह से यह सब देखकर सभी नौकर वहाँ घबरा जाते हैं और अपने मालिक को बुला लाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर सोल्ट उसे भी वारंट दिखाते हैं, जो उन तीनों भाई के नाम होता है, क्योंकि इससे पहले ये तीनों भाई एक कातिल होते हैं और इन्हें मारने का ऑर्डर दिया जाता है। इस वजह से डॉक्टर सोल्ट इन तीनों भाई को ढूंढकर इन्हें मारना चाहते थे। इन्हें मारने के $7,000 मिलते हैं और $1,500 इसमें से डैंजो के नाम हो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं डैंजो के ऊपर रात में हमला किया जाता है, लेकिन डॉक्टर सोल्ट अपने चालाकी से वहाँ से बड़ी आसानी से बच जाते हैं और उन सभी लुटेरों को वहाँ से मारकर भगा देते हैं। इस वजह से डॉक्टर सोल्ट और डैंजो अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। डॉक्टर सोल्ट डैंजो से कहते हैं, अब तुम पूरी तरह आज़ाद हो, लेकिन मैं तुम्हारी बेबी को ढूंढने में मदद करूंगा, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था। यह सुनकर डैंजो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी बीवी को छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए डॉक्टर सोल्ट और डैंजो दोनों मिलकर बहुत से लुटेरों और चोरों को मारते हैं, जिससे कि उन्हें धीमे धीमे कर उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। और डॉक्टर सोल्ट डैंजो को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि डैंजो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है। उसे पढ़ना लिखना भी थोड़ा बहुत आ जाता है और वह गन चलाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो जाता है। फिर डॉक्टर सोल्ट उसे ऐसे किलर को मारने के लिए ले जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन डैंजो उसे भी बड़ी आसानी से मार देता है। और इस बात से डॉक्टर सोल्ट डैंजो से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और डैंजो से कहते हैं, अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और तुम भी अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जहाँ पर डैंजो और डॉक्टर सोल्ट दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसकी बीवी को ढूंढने के लिए
कुछ पुराने खरीदारों की लिस्ट बनाते हैं। उन खरीदारों में से जिसके पास सबसे ज़्यादा गुलाम होते हैं उसका नाम होता है कैल्विन कैंडी। कैल्विन कैंडी एक बहुत ही बड़ा आदमी होता है और उसके पास सबसे ज़्यादा गुलाम होते हैं और उसके पास एक खुद का शहर होता है जहाँ पर बहुत सारे काहे लोग उसके गुलामी करते थे। वह एक फाइट गिरोह भी बना कर रखता है। उस गिरोह में बहुत सारे काले लोग जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं वह आपस में एक दूसरे से फाइट करते थे और जब भी फाइट रुकती थी तो उसमें से एक फाइटर मर जाता था, क्योंकि फाइट का अंत का मतलब होता था एक फाइटर का अंत। यह सब देखकर डैंजो काफ़ी ज़्यादा खुश तो नहीं होता है, लेकिन उसको अपनी बेबी ढूंढने के लिए यह सब सहन करना पड़ता है। इसलिए डैंजो डॉक्टर सॉल्ट के साथ उन्हीं फैक्ट्री को खरीदने का बहाना बनाकर डॉक्टर सॉल्ट और डैंजो कैल्विन के साथ चल पड़ते हैं। कैल्विन रास्ते में बहुत से अत्याचार करता है। यह सब देखकर डैंजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में रखता था। वह जो भी उसके लोग उसके काम नहीं आते थे या जो भी गुलाम भागने की कोशिश करता है वह उसे जान से मरवा देता है। रास्ते में उसे एक गुलाम दिखाई पड़ता है जो गुलाम बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसके शरीर में अब बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी कि वह किसी फाइट को कर सके। इसीलिए कैल्विन उसको कुत्तों को खिलाने की धमकी देता है और वह ऐसा ही करता है। वह उसे कुत्तों को खिला देता है। यह देखकर डैंजो रोने लगता है, लेकिन अपने चश्मे के बहाने से वह वहाँ से आसानी से भाग जाता है। तब कैल्विन डैंजो और डॉक्टर सॉल्ट को अपने महल लेकर पहुंच जाता है। उस महल का भी नाम होता है कैल्विन कैंडी और उस शहर का भी नाम होता है कैल्विन कैंडी। सब कुछ कैल्विन कैंडी ही था, इसलिए उसको हम कहेंगे कैल्विन कैंडी। वहां पर आते आते रास्ते में डॉक्टर सॉल्ट कैल्विन से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी महिला है जो जर्मन भाषा में बात करती हो? यह सुनकर कैल्विन उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास एक ऐसी औरत है जो गुलाम होते भी उसे जर्मन भाषा आती है। न जाने उसने कैसे सीखी, लेकिन यह एक अचंभा होता है। जैसे ही डॉक्टर सॉल्ट उस शहर में पहुंचते हैं और इस महल के अंदर जाते ही कैल्विन से कहते हैं, क्या वो औरत मुझे मिल सकती है कुछ घंटों के लिए? यह सुनकर कैल्विन उससे कहता है, आप चिंता मत करिए, आप रेस्ट करिए और मैं उसे जल्द ही आपके रूम में भेज देता हूँ। वह अपने डॉक्टर से कहता है कि ब्रूमहिल्डा को तैयार करके डॉक्टर सॉल्ट के रूम में भेज दिया जाए, जहाँ पर डॉक्टर सॉल्ट डैंजो को अपने रूम में बुला कर रखते हैं। और जैसे ही डैंजो ब्रूमहिल्डा को देखता है तो ब्रूमहिल्डा डैंजो को देखती है और ब्रूमहिल्डा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं खाने के टाइम पर, जहाँ पर डैंजो और डॉक्टर सॉल्ट उस गुलाम को खरीदने के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और उसने बहुत सी ज़्यादा फाइट की होती है। उसके 12,000 में खरीदने की बात होती है। इस वजह से कैल्विन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह डॉक्टर सॉल्ट से कहता है, ठीक है, आपका सौदा तय हुआ। लेकिन कुछ देर बाद उसका नौकर आकर कैल्विन के कान में कुछ फूंकता है और कैल्विन को अपने साथ कुछ बात करने के लिए बुलाता है। कैल्विन उसके साथ बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर वह कैल्विन को बताता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया है, क्योंकि वो एक फाइटर को खरीदने नहीं आए हैं बल्कि वो ब्रूमहिल्डा को खरीदने आए हैं। यह सुनकर कैल्विन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वह डॉक्टर के पास जाकर उसे गन पॉइंट पर रख लेता है और कहता है, अब तुम्हें मुझसे ब्रूमहिल्डा को खरीदना होगा। और वह ब्रूमहिल्डा को $12,000 में बेच देता है। डॉक्टर अपने सौदे से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो लोग ब्रूमहिल्डा को 3,000 में खरीद कर यहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन डॉक्टर 12,000 उसे दे देता है। और जब कैल्विन डॉक्टर को हाथ मिलाने के लिए कहता है तो डॉक्टर अपने कैल्विन को मार देता है, जिसकी वजह से कैल्विन के लोग और इसका गिरोह काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। वह डॉक्टर सॉल्ट को मार देते हैं, लेकिन डैंजो अब बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाता है। लेकिन डैंजो हार नहीं मानता और अपने दोनों हाथों से बहुत से लोगों को मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूमहिल्डा को पकड़ लिया जाता है, जिसकी वजह से अब डैंजो को भी अपने आप को उनके हवाले करना पड़ता है। और डैंजो को इस बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे उल्टा लटका कर उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन उसे मारा नहीं जाता। उसे उन्हीं गुलामों के साथ फिर से भेज दिया जाता है जिन गुलामों के साथ वहाँ पर आया था। वह गुलाम इस बार बंद तो गया था, लेकिन उसके अंदर का डैंजो जाग चुका था। इस वजह से वह उन लुटेरों को चकमा देता है और अपनी बातों में उन्हें उलझा लेता है और उन्हें बहुत सारा लालच देता है। वह उनसे कहता है, मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ उस काम को करने के बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिसमें से मैं आधा तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और डैंजो से कहते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारे काम में मदद करने के लिए। डैंजो कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे हाथ खोलने होंगे और तुम्हें अपनी बंदूक मुझे देनी होगी। जहाँ पर वो ऐसा ही करते हैं, डैंजो का हाथ खोलते हैं और उसे अपनी बंदूक दे देते हैं। जैसे ही डैंजो बंदूक पाता है वह उससे पहले वो कुछ कर पाते हैं, वह उन्हें मार देता है और उन्हें मारने के बाद वहाँ से घोड़ा उठाता है और सभी बारूदों को घोड़े पर लाद कर वहाँ से निकल जाता है। वह सीधा उसी महल की ओर जाता है जहाँ पर उसने पहले भी फाइट की होती है और डॉक्टर सॉल्ट की जहाँ पर डेथ हुई होती है। डैंजो अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, क्योंकि वह पूरी तरीके से खुलकर ज़िंदगी जीना चाहता है, क्योंकि इससे पहले उसने बाकी की ज़िंदगी गुलामों की तरह गुजारी थी और वह आज़ाद होकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वह वहाँ पर जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है।
वह वहाँ पर एक-एक को चुन-चुन कर मारता है। जैसे कि डायनजो के साथ बचपन से होता आ रहा था, वह उन सभी लोग सही चीज़ों का चुन-चुन कर बदला लेता है और उस पूरे महल को बारूदों से उड़ा देता है। इसके बाद पूरा का पूरा महल वहाँ पर खाक में मिल जाता है और अपनी ब्रूमहिल्डा के साथ वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बार वह एक गुलाम बनकर नहीं बल्कि एक राजा बनकर वहाँ से निकलता है और मूवी यहीं पर एक हैप्पी एंड के साथ एंड हो जाती है।